कथा भगवान की केवल आप लोग नहीं सुनते, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे। हम किसी भी योनि में रहें पर आपसे जुड़े रहें। भगवान को पाना जितना सरल है, यदि आपका कंट्रोल है तब तो बढ़िया, वरना सरल भी है और कठिन भी है। ये मानव शरीर एक जेल ही है। आत्मा मेरे अंदर भी है, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा भी मेरे अंदर कैद है। अपराधी जेल में रह के अच्छे आचार विचार रख ले तो उसकी सजा माफ हो जाती है। जीवन मिल जाए तो सत्संग जरूर करना चाहिए। कथा को, प्रेम को, इंसान क्या कहें। देखो कथा और आप में इतना प्रेम है कि कथा से ये हनुमान जी भी खिंचे चले आए बंदर के रूप में। देखो यहाँ कथा में ये यहीं विराजते हैं कुछ दिनों से और यहीं प्रेम से कथा सुनते हैं, खाते पीते आराम से यहीं रहते हैं। कथा भगवान की केवल आप लोग नहीं सुनते, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे। पता नहीं किस रूप में भगवान का भक्त इस रूप में, पत्ते के रूप में, वृक्ष के रूप में। इसलिए धाम में जो है, धाम के कुत्ता बिल्ली भी पुण्यात्मा है कि धाम का वास पाए हैं, वरना जगत में कुत्ते बिल्ली हैं, बंदर भालू हैं, पर इन्हें धाम प्राप्त हुआ है। भगवान के भक्त कहते हैं कि प्रभु हमें किसी भी योनि में रखना, जेह योनि जन्महु कर्म बसतः राम पद अनुरागहु। हम किसी भी योनि में रहें पर आपसे जुड़े रहें। तो ये धाम, अच्छा मनुष्य होने के फायदे हैं कि नुकसान। भक्त चाहता है कि हमें वृंदावन की लता पता बना दो। क्यों लता पता क्यों बनना है? क्योंकि मनुष्य बनने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। क्या? जैसे आप मनुष्य बनते हो ना, तो आप मनुष्य बनते हो तो आपका मन कई बार भटकता रहता है, झगड़े में चला गया, इसमें चला गया, उसमें चला गया। लेकिन पेड़, वृक्ष का मन तो चंचल नहीं है। तो जो भक्त है वो कहता है हमें वृक्ष बना दो ताकि एक जगह बैठकर आपका प्रभु ध्यान करते रहे, पल भर के लिए हटे ना। क्योंकि मनुष्य के जीवन में तो बड़ा संकट है ना, बड़ा उतार चढ़ाव है। कितनी भी कोशिश करे मन भाग ही जाता है। तो मनुष्य बन करके भगवान को पाना जितना सरल है, यदि आपका कंट्रोल है तब तो बढ़िया, वरना सरल भी है और कठिन भी है। ठीक है? इसलिए भगवान की कथा नित्य सुनो। मैया लड़ाई हो गई क्या? नित्य अपने माता पिता को भागवत सुनाओ। अकस्मात हो रही बार बार अचानक मृत्यु, अकाल मृत्यु होती है कई बार। इन सब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपने जीवन में एक सुरक्षा कवच के लिए भी भागवत सुननी चाहिए, पोथी पाठ कराना चाहिए। कल आपने सुना कि भगवान प्रकट हुए। कहाँ प्रकट हुए? मथुरा में। कहाँ प्रकट हुए? जेल के अंदर। जेल क्या है? अच्छा आप लोग कभी जेल गए कि नहीं? नहीं गए? ये मानव शरीर एक जेल ही है। मानव शरीर क्या है? जेल है।
84 लाख योनियां क्या है? जेल हैं। कुत्ता बन गए तो जेल में ही तो चले गए, कुत्ते के शरीर में। कहां चले गए? कुत्ते के शरीर में। चींटी चले बन गए तो चींटी के शरीर। हर योनि अपने आप में एक जेल है। इस जेल में आत्मा कैद हो जाती है, नहीं हो जाती? ये संसार एक जेल है। इस जेल में रह करके यदि अपराधी सही काम करता है, जेल में अच्छा आचार विचार आचरण रखता है, तो उसकी सजा, तो आप लोग 84 लाख योनियों को किस रूप में देखो? जैसे देखो, आत्मा तो इस बंदर के अंदर भी है, आत्मा मेरे अंदर भी है, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा भी मेरे अंदर कैद है, आपके अंदर की आत्मा भी आपके अंदर, और ये बंदर के अंदर की आत्मा भी बंदर के अंदर कैद है। बोलो हाँ या ना? कैद है या नहीं? फिर तो ये सब कैद हैं। हम ईश्वर के जेल में हैं। अपराधी जेल में रह के अच्छे आचार विचार रख ले तो उसकी सजा माफ हो जाती है। पता है आपको? उसकी सजा कम हो जाती है। सही है कि गलत है? ऐसे ही आप मनुष्य शरीर पाके अच्छा आचार विचार अच्छा आचरण रखोगे तो आप मानव शरीर को पाकर अच्छे आचार विचार को रखोगे तो भगवान माफ कर देंगे और 84 लाख से निकाल कर आपको मनुष्य के बाद भगवान अपने धाम में पार्षद बना के रख लेंगे, जिसे आप मुक्ति कहते हैं।